हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह होती है इस प्यारे से बच्चे के साथ जो बस प्यार से बैठकर खाना मांग रहा है, और ये खाना खाने के बाद ये देखो बिल्कुल फ़नी तरीके से सो जाता है। एक्चुअली ना ये सो नहीं रहा है, ये इसकी हरकतें ऐसी, थोड़ा नॉटी है तो ये अपनी हरकतें ऐसी करते रहता है। बस फिर हम रेडी होकर निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। और हम मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें नवरात्रों की शॉपिंग करनी थी। तो बस हम अब मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये देखो अभी बारिश का मौसम है, तो कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती है। तो जब बारिश होती है ना तो हमारे घर के आसपास का एरिया इतना ही खूबसूरत हो जाता है ना, सब ऐसे ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, बहुत खूबसूरत रहता है सब कुछ। और यहाँ की देखो, यहाँ की सड़कें ऐसे ही हैं बिल्कुल, मतलब जैसे शहरों में होती है ना वैसा नहीं है ये। और बस कभी सड़कें बहुत अच्छी दिखेंगी तो फिर कभी बहुत टूटी फूटी सी दिखती हैं। और ये बहुत ही प्यारा व्यू है, आसमान बिल्कुल खूबसूरत। और वैसे तो यहाँ पर हम फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते थे बट हमने नहीं किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और शाम हो रहा था। और बस वहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी तो हम कुछ खाने के लिए पहुँच गए। और यहाँ का वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की इंटीरियर बहुत ही अच्छी लगी। तो बस यहाँ से खाने के बाद, कुछ शॉपिंग करने के बाद हम आ जाते हैं वापस घर। और ये हमारा भालू बेबी है। और अब ये देखो हमने इसे चेन से बांधा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि इसे चेन से क्यों बांधा है, तो हमने इसलिए बांधा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी कैट्स हैं, ये सबको परेशान करता है, तो इसलिए हमने इसे बांधा हुआ है। ऑल्दो हम इसे खोल कर ही रखते हैं, ज़्यादातर ये बेडरूम में ही सोया रहता है। और बस फिर हम इसे घर के अंदर लाने के बाद रेडी हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं घर। तो गरबा में एंजॉय करने के बाद हम आ जाते हैं माता रानी के दर्शन करने। और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बैठाई हुई थी माता रानी की, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इन्होंने बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है। यहाँ पर ऐसे थीम्स बनते रहते हैं, इस साल महाकुंभ था, इस साल प्लेन क्रैश था, तो वो सारी थीम्स ये लोग बनाते हैं। बट हम वहाँ गए नहीं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो आसपास में जो भी हमें ऐसी पंडाल्स दिखे हम वहाँ पर चले गए। और ये रहा हमारा हैंडसम रावण जो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है। और फिर हम आ जाते हैं घर, फिर हम निकल जाते हैं हमेशा की तरह नाइट फीडिंग में। तो बस अब हम जा ही रहे हैं उस रास्ते। और आप सब सोचते होंगे कि एक पता नहीं कौन से जंगल पे रहती है, बस हमेशा जंगल ही दिखता है। तो बस ऐसे ही है, यहाँ पर लेट नाइट कोई रहता भी नहीं है और आसपास जंगल है, सिर्फ आपको काउस देखने को मिलेंगे, कुछ हॉर्सेस मिलेंगे। अब ये हमारे प्यारे बच्चे हैं जो खाने का वेट करते हैं। कितना ही लेट हो गाइस, हम किसी भी फंक्शंस में जाएं, हम किसी भी इवेंट्स में जाएं, हम कहीं भी जाएं, बट हम इन्हें घर आकर हम इन्हें फीड करते ही हैं क्योंकि ये हमारा वेट करते हैं कि हम कब खाना देने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कोई खाना नहीं देता। बस अब ये खाना खा रहे हैं। और मेरी मदर का ऐसा है कि मेरी मदर भी कहीं भी रहें, बिज़ी रहें, चाहे कुछ भी रहें, वो वापस घर आएंगी तो खाना देंगी इन लोगों को। और ये जो आप इस डॉग को देख रहे हो, ये बहुत ही बदमाश है, इसे हम लास्ट में खाना देते हैं। अगर हम इसे इस ग्रुप में लेकर आएंगे ना तो ये सबको मार के भगा देगा और सबका खाना खा लेगा, इसीलिए उसे हमेशा लास्ट में मिलता है क्योंकि इतने सारे लोग खा लें, फिर हम जब जाते हैं वापस तब हम उसे देते हैं। तो बस अब सब खाना खा रहे हैं और ये तो कहीं खाना ढूंढते भी नहीं है, ये बस वेट ही करते हैं कि हम कब आएंगे और अब हम इन्हें कब खाना देंगे। तो बस अब ये लोग खाना खा रहे हैं और अभी कुछ मंथ्स के बाद ये सारे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे देने वाले हैं। इसमें जो फीमेल डॉग्स हैं ये सारी बच्चे देंगी अभी विंटर सीज़न पे।
मतलब वही नवंबर दिसंबर पे ये सारे बच्चे आ जाएंगे। फिर बस ये जो आप डॉग देख रहे हो गाइस, ये इसकी थोड़ी सी एज हो गई है। और ये है हमारा प्यारा रोहन। ये बहुत ही स्वीट डॉग है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही फ्रेंडली है, सबके साथ ऐसे मिलते रहता है, मस्ती करते रहता है। और बस अब यहाँ से खाना देने के बाद हम बाहर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ ये बहुत क्यूट सी एक फ़ीमेल डॉग है जो वेट कर रही थी। तो ये देखो मेरी मदर के पीछे पीछे जा रही है ये, तो इसे भी हम खाना देते हैं। और इसकी एक फ्रेंड है ये, इसे भी हम खाना देते हैं। तो खाना देने के बाद ये दूसरी तरफ रोड पे इतनी सारी गाय बैठी हुई थी। और ये देखो इनकी एक आदत बहुत अच्छी है कि ये कभी किसी को परेशान नहीं करती हैं। जैसे हम खाना देते हैं ना बच्चों को, तो ये कभी परेशान नहीं करती हैं, ये चुपचाप बैठे रहती हैं। और मुझे काउस बहुत पसंद है क्योंकि उनकी आइज़ बहुत प्यारी होती है। और बस ये चुपचाप से बैठी हुई हैं प्यार से। और ये हमारा रोहन जो खाना खाकर बाहर आ गया है, और ये रोहन के साथ जो बैठा है वो ब्राउनिश में ये वाला डॉग, ये बहुत ही प्यारा है। इसकी एज हो गई है और बस ये बस खाता है और सोता है, इसके अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। ये डर रही थी। और अब हम चले जाते हैं दूसरी रोड के तरफ। यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर 2 डॉग्स रहते हैं। तो ये डॉग जो यहाँ पर आप हम जिसे खाना देने जा रहे हैं, ये उस ग्रुप में नहीं जाती, इसलिए क्योंकि उस ग्रुप वाले इसे बहुत मारते पीटते हैं। तो हम यहीं आ जाते हैं और हम इन्हें यहीं खाना देते हैं। और हमेशा हम स्कूटी में ही जाते हैं गाइस। हमें 4 व्हीलर फिर हमें बनता नहीं है निकालते, क्योंकि ना मुझे ड्राइव आता है ना मेरी मदर को ड्राइव करना आता है। तो हम स्कूटी में ही जाते हैं। और उसके बाद फिर ये देखो इसके पैर में शायद किसी ने मारा है। ये उस ग्रुप में अगर जाने की कोशिश भी करती है गाइस, तो इसे ना उन लोग मारते हैं। और मुझे पता है उन ग्रुप वाले डॉग्स ने ही इसे मारा हुआ है। और बस ये खाना खा रही है और ये डरती बहुत है, बहुत ज़्यादा डरती है, और खाने में भी बहुत स्लो है। तो ये देखो मैं आपको पास का व्यू दिखा देती हूँ। क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, 1-2 लाइट्स हैं और रोड है, पर यहाँ पर कोई दिखता नहीं क्योंकि बहुत ही लेट नाइट्स है। क्योंकि हम गरबा में गए थे और हमें घर आते बहुत लेट हो गया था, तो यहाँ पर आसपास कोई दिखेगा भी नहीं आपको। और ये ऐसा एरिया है कि ये जंगल भी है, यहाँ पे कुछ ऑफिसेज भी बने हुए हैं, कुछ गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, पर उसके बाद भी यहाँ पर भीड़ नहीं होती। और ये देखो ये डॉग है यहाँ पर। ये अभी आपने जो देखा लास्ट में जो 2 डॉग्स खा रहे थे, वही एक डॉग है जो ये फिर से आ गया है। वहाँ पर शायद इसने अच्छे से खाया नहीं, तो फिर यहाँ पर भी मेरी मदर ने इसे खाना दिया। और इसे खाना देने के बाद हम अब जा रहे हैं वापस घर। और ये देखो ऐसे देख रहा है हमें जाते हुए। ये खा लेगा, इन दोनों में उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती ही नहीं है वैसे। कभी गुस्सा आ जाता है तो एक दूसरे को मार देते हैं, बट ऐसे एक दूसरे का खाना कभी नहीं छीनते ये लोग। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और घर की तरफ जाते जाते ये आप देखो रोड है, जंगल भी है। और थोड़े से आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो आपको कुछ मार्केट्स मिलेंगे, कुछ शॉप्स मिलेंगे। और हम घर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ घर के बाहर भी कुछ डॉग्स हैं जो बैठे हुए हैं, जो खाने का वेट करते हैं। तो अब हम घर पहुँचते ही फिर उन्हें भी खाना देंगे। ये देखो बस हम घर पहुँच गए हैं। आप लोग प्लीज़ ये मत सोचना कि कैसे जंगल में रहती है और क्या। हमारा घर के बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये हमारे घर का छोटू डॉगी जो हमेशा मेरे पे चिल्लाता है, ये सबके ऊपर चिल्लाता है, पता नहीं क्यों। ये हमेशा गुस्से में रहता है। फिर मेरी मदर घर के बाहर के डॉग्स को खाना देती हैं। और खाना देने के कुछ ही देर बाद फिर मैं उस रामू डॉगी को दवाई खिलाऊंगी। आपने देखा होगा वो रामू डॉगी जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। तो बस अब ये लोग खाना खा रहे हैं। ये गाइस ये ना देखो ये घर के अंदर नहीं आते हैं, ये बाहर ही रहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये घर के अंदर आ जाएं बारिश के टाइम पे, बट ये नहीं आते। इनका कुछ अलग ही एरिया बना हुआ है, ये वहीं रहते हैं। बट जैसे बारिश नहीं होती है ना, तो ये हमारे घर के मेन गेट के बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर ये बाहर ही रहते हैं। और ये देखो ये आसपास का एरिया है, बिल्कुल जंगल है, सिर्फ 1-2 लाइट्स लगी हुई हैं बस। और ये सीधी सी रोड गई हुई है और राइट में हमारा घर बना हुआ है। बस ऐसा ही है कुछ इधर का सीन।
और फिर ये वही रामू डॉगी जिसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, और बस मैं इसे दवाई दे रही हूँ गाइस। ये बहुत रिकवर कर चुका है, ये अब चलने लगा है, बस इसके पीछे के दोनों पैर थोड़े से हिलते हैं, बट ये पहले से चलना सीख गया है। अब इसे उतनी तकलीफ़ नहीं होती है क्योंकि इसे मैंने बहुत दवाइयाँ खिलाई हैं। ये देखो, ये दवाई नहीं खाता है, इसे बस वो सिरिंज में आप भर कर आप इसके मुंह के अंदर डालो तो ये बिल्कुल दवाई खा लेगा, पर ऐसे खुद से नहीं खाते क्योंकि मुझे लगता है शायद उसमें कुछ स्मेल होती है, इस वजह से वो नहीं खाता है। और बस यही है। तो गाइज़ मैं आपको बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्लो ड्राइव किया करो, है ना, बारिश के मौसम पे। और अभी तो क्या है कि विंटर सीज़न है, तो अभी बहुत सारे पपीज़ होंगे रोड पे, तो आप प्लीज़ स्लो ड्राइव किया करो। और बस आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।